न्यूज स्टेट की यूपी बोलो टीम पहुंच चुकी है लखीमपुर बेहजम क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्ग पड़ता है नगरा से सनीगवा का। वहाँ बताते हैं 2 से 3 किलोमीटर यह मार्ग है, जहाँ पे 2 किलोमीटर मार्ग काफी खराब है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड में गड्ढे हैं। ये बताते हैं कम से कम 2 किलोमीटर इस तरीके की रोड है जहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। वाहन निकालने में काफी दिक्कत होती है। जब बरसात होती है, बरसात के समय में इसमें पानी भर जाता है गड्ढों में। इस वजह से वाहनों को काफी दिक्कत होती है, पैदल निकलने में काफी समस्याएं होती हैं, क्योंकि जब बरसात के समय में इसमें पानी भर जाता है तब यह नहीं पता चलता है कि कहाँ पे गड्ढे हैं और किस तरीके से वाहन निकाले जाएं। यहाँ पे जो ग्रामीण है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे आखिर क्या समस्याएं आती हैं जब बरसात होती है, जब रोड खराब है। तो कई लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो है क्या क्या दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश वर्मा। ये रोड खराब है काफी, कितने दिनों से? ये काफी दिनों से, कुछ ही दिन, 4 साल हो गए। क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी भर जाता है गड्ढा, हम्म, पानी भर जाता है, निकलने में बड़ी दिक्कत होती, पता नहीं लगता है कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। तो कभी इसकी शिकायत वगैरह किसी से नहीं की? शिकायत तो की गई लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता है। तो आप लोग रोज इसी पे निकलते हैं? हाँ, इसी पर डेली निकलते, डेली यही मेन रास्ता है हमारा। कैसे निकलते हैं इतनी खराब रोड? अब निकलना तो है ही, चाहे जैसे निकला जाए। और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कमलेश वर्मा। तो ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये नगरा से सनीगांव तक कितने किलोमीटर है ये? लगभग होगी 2 किलोमीटर ना, 3 किलोमीटर। पूरी रोड कितनी खराब है रोड ये? खराब बहुत है। नहीं, कितने किलोमीटर खराब है रोड ये? अरे सारी रोड खराब है लगभग। क्या क्या दिक्कतें आ रही, कैसे खराब है रोड ये? इस पे गड्ढे बहुत हैं और बरसात में निकलने में दिक्कत हो रही है। तो अभी तक किसी से इसकी जानकारी या शिकायत या कुछ करो नहीं किया आप लोगों ने? शिकायत तो अभी नहीं हुई है। किससे की थी शिकायत? चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमर होगा। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही गांव है मेरा बड़ा। ये रोड जो है बहुत खराब है, कैसे निकलते हैं इस पे आप लोग? बस यही है कि 2-3 बार शिकायत की गई है लोगों से, और कई लोग आए भी, लेकिन उन लोगों ने रोड पे ध्यान नहीं दिया है। कई बार हो रहा है कि प्रार्थना पत्र दिया जाता है लोगों को, पर वो उस पे कार्रवाई नहीं हो जाती। ये रोड कहाँ से और कहाँ तक जाती है, कितने किलोमीटर ये लगते हैं? नगरा से मुझे लग रहा है सनगवा के आगे तक जाती है। फिर आगे खड़ंजा पड़ता है, खड़ंजा भी बीच में ईंटों का लगा हुआ है, उसके आगे फिर एक रोड है, वो भी इसी की तरह की डैमेज है। जैसे ये खराब है वैसे वो भी रोड बहुत खराब है। ये बहुत ज़्यादा खराब है। बरसात के समय यहाँ पे चारों तरफ जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं, फुल ऊपर की तरफ भर जाते हैं। पता नहीं चलता है कि रोड कहाँ पर है, गड्ढा कहाँ पर है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाबा क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। रोड खराब है? बहुत खराब है, दो एक आदमी गिर पड़े यहाँ पर गड्ढे में। तो कैसे निकलते हैं आप लोग यहाँ? क्या करें, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे निकला जाता है। तो इसकी शिकायत नहीं किसी से की है? शिकायत के किए वो कोई सुनता ही नहीं है। कब की थी शिकायत? समझ पहले कहीं गए रहे, कोई विधायक या अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे अभी तक? नहीं पहुँचे। कोई नहीं आया? हाँ। तो क्या लग रहा है, इस तरह सरकार कह रही है जो रोडें बन रही हैं और यहाँ का प्रशासन जो है इस तरह ध्यान नहीं दे रहा है, क्या लगता है आपको? अब क्या बताओ, काम नहीं कर रहा प्रशासन से यहाँ से? कुछ काम नहीं, सब इसे पड़ा है। क्या नाम है आपका? श्रीचंद वर्मा। ये रोड जो है कितने किलोमीटर है ये? ये 1.5 से 2 किलोमीटर खराब है। नगरा से बुढ़ा तक ज़्यादा खराब है, और इसमें गन्ना लाने में ट्राली पल जाती हैं और किसानों को बहुत दिक्कत होती है। रात में कोई बीमार हो जाता गड्ढा में, पता नहीं चलता कहाँ गाड़ी गई, गाड़ी खराब हो जाती, कोई आने को किराया वाला नहीं यहाँ मिलता है, बहुत दिक्कत होती है। और माननीय संसद जी से रेखा वर्मा से कई बार मैंने जाकर कहा, लेकिन कहीं ध्यान नहीं, कहा यहाँ से वोट नहीं मिली तो रोड पर ध्यान नहीं देते है कोई। कब से 2 बार संसद जी रही और यहाँ पर काम नहीं किया ये रोड कर। कब से खराब रोड है? ये रोड है 2-3 साल से खराब, और पहली बार ये है, यहाँ 2-2 बार संसद रही, कभी यहाँ झांके तक नहीं रेखा वर्मा आई। अभी मान लिया हार गए तो कहते हैं कि यहाँ रोड कहाँ बने। मान लिया जमीन पर तो हो चाहिए, कम से कम शासन प्रशासन इस रोड पर ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? नहीं ध्यान दे रहा। और माननीय ये है कि ये बॉर्डर पर का गांव है बुढ़हा, ये बॉर्डर पर का गांव है, तो आधी पड़ती है श्रीनगर में, आधी कस्ता में पड़ती है। इसी वजह से विधायक ने कोई ध्यान नहीं देते, दोनों विधायक ये ध्यान दें तो ये बन जाए, इसलिए जनता को बहुत परेशानी हो रही है। विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार वो यहाँ के जो सांसद पूर्व थे वो नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन प्रशासन को तो देना चाहिए। हाँ, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन ध्यान नहीं देता। सब कागज पर कार्रवाई होती है लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई पड़ता। अब देख लियो कितना पब्लिक परेशान है, सब खड़ी है, और इधर कोई लो जाओ वाली गाड़ी आती है तो ले जाने को
नहीं राजी होते हैं किराए वाले, बहुत खराब है। हमारे साथ कुछ मोटरसाइकिल से निकलने वाले, ये आप इधर मोटरसाइकिल से इसी रोड से निकलते हैं? डेली निकले थे। बहुत गड्ढे हैं। हाँ हाँ, देख लो कैसे चल रहा है ना। कैसे मोटरसाइकिल बड़े वाहन कैसे निकलते हाँ, हैं? पूछो ना कुछ ही हो, बहुत समस्या खराब है। कहाँ तक ऐसी रोड खराब है? ये लगभग जितनी रोड है पूरी खराब है समझो। तो इस पे कोई संज्ञान लेने जिला प्रशासन या कोई तहसील प्रशासन नहीं आया? कोई ना, कौन आ रहा है यहाँ, कुछ ना, कोई नहीं आ रहा। कोई ना, कोई जनप्रतिनिधि विधायक सांसद वगैरह? कुछ ना, कोई ना। कब से खराब ये रोड? ये कहो कि हाँ 2-3 साल भय जाते। कब से खराब है? तो जैसे आप मान लीजिए मोटरसाइकिल है, छोटे वाहन जैसे गन्ना उन्ना लेके जाते परालियां वगैरह, तब क्या दिक्कत है? अरे पूछो ना भैया, क्या समस्या होती है, हमें लोग जाने थे बस, बड़ी समस्या है। बहुत समस्याएं कर रही। हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं ग्रामीण, यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। क्या दिक्कतें आ रही हैं सड़क पर? अरे रोड बहुत ज़्यादा खराब है, हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अरे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं गिर रहा आदमी, कहीं कुछ हो रहा, कई लोग पैर वैर टूट चुके हैं, गिरे हैं मोटरसाइकिल लेके। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन प्रशासन को जू नहीं रह रहा है। हम लोग शिकायत भी 10-76 पे कर चुके हैं, लेकिन कोई उसका भी रिस्पांस नहीं मिला। तो यहाँ पे जो है कितने दिनों से ये रोड खराब है? ये खराब तो करीब करीब 1.5-2 साल हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, सारे ग्रामवासियों को। तो कैसे आप लोग अपना जैसे वाहन है या कोई भी जैसे इमरजेंसी वाहन है, एम्बुलेंस वगैरह, क्या कैसे भी करके आते हैं ये लोग, जब जरूरत पड़ती है तो आते तो ही हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे रात बिरात आपको कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस वगैरह का क्या रास्ता, यही रास्ता है? यही रास्ते से निकलती हैं बस, और कोई रास्ता है? एम्बुलेंस आने जाने में दिक्कत होगी? दिक्कत तो होती है बहुत ज्यादा। तो कभी इसकी शिकायत वगैरह नहीं की आपने? शिकायत हम लोग कर चुके हैं 10-76 पे, काफी कई बार कॉल किए, लेकिन उस पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनने वाला है ही नहीं दरअसल में। क्या लग रहा है यहाँ जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? बिल्कुल नहीं ध्यान रहा कतई। अगर ध्यान देते होते तो ये दिक्कत थोड़ी होती। सरकार तो बराबर जो है कह रही है कि सभी रोडें बनी हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। कहाँ बन पा रहा, हमारे यहाँ तो ऐसे न जाने कब से पड़ी है, 2 साल हो गए करीब करीब। क्या दिक्कतें आ रही रोड खराब है? इसमें बहुत दिक्कतें हैं। सिंगल रोड है तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। बच्चों वाली जो स्कूल वाले वाहन जाते हैं उसमें खतरा होने की संभावना है। गाड़ी तिरछा हो जाती है, पलटते पलटते बचती है। हाँ, सेंटर वाले ट्रक निकलते हैं। और अभी गन्ना चलने लगेगा तब रोड नहीं होगी, और गन्ना पलट सकता है ना वो। हाँ, तो इसमें सरकार ध्यान नहीं देती, नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं, ना वो हारे में ध्यान देते हैं, ना जीते में ध्यान देते हैं। ये किसी तरह से इधर नहीं ध्यान देते हैं। और क्या बताऊँ, इस समय तो गड्ढे ही गड्ढे हैं और सिंगल रोड है। जब दूसरा वाहन आ जाता है तो किसी न किसी तरह से खेत में घुसाया जाता है, किसी की फसल बर्बाद होती है, किसी का कुछ होता है। तो यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, उसको कभी आप लोगों ने नहीं बताया कि रोड खराब है हमारी? वो बताया तो, लेकिन वो या तो इतना सक्रिय होकर के जागरूक हो जाएं लोग तब, लेकिन वो अनदेखी कर देते हैं। यहाँ सब बताओ कोई, तो हम विधायक बनाई का है। हाँ, विधायक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संत कुमार वर्मा, बुढ़ा के निवासी हैं। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ? ये रोड बुढ़ा से ना समझ लो, नगरा से लगा के यहाँ आर पार पूरी खराब है, लेकिन ज्यादा दिक्कत 3 दूरी है। तो न कोई विधायक देखत, न सांसद देखत। अब यहाँ तो जैसे चहला उला होया हम तो रखदाई दे, उनका भगाई दे, लेकिन मजबूरी है, आवत नहीं है कोई। तो यहाँ पे जो तहसील प्रशासन है, जिला प्रशासन से आपने इसकी शिकायत नहीं की? हम भैया अगर यह है भी बात, हम विधायक बन जीवा ना, ये तो हम मान लिया आपके यहाँ बनाए दे, आप क्या फर्ज बनते हैं? जैसे मान लिया आप क्या फर्ज बनते हैं कि मुका देखो नहीं, तो आप जनता है, आप जैसे 1076 चल रहा, जन सुनवाई पोर्टल चल रहा है, बहजम ब्लॉक है, 76 पर मान लिया हम ना कॉल कर रहे हैं, कोई ना कोई तो करीबे की सोई का, मतलब कोई ना कोई तो करीबे की सोई, हम ना कहना है कुछ, लेकिन तब हूँ ना कोई ध्यान दे रहा है। जैसे कुछ लोग तो करीबे की नहीं है, लेकिन तब फिर भी कोई ना ध्यान। और विधायक जी जैसे मान लिया है, वही जब इलेक्शन हुई तब ही है, फिर नहीं है। सांसद जी वही आखिरी में बॉर्डर पर परित है, यूँ पता नहीं कैसे जान जाते हैं कि वहाँ पर यूँ क्षेत्र है, बाद में कोई ध्यान नहीं देता। कैसे निकलते बरसात में? तो अब बरसात में का बताए, तो उतर पैदल इधर उधर सब सौंदा कैसे निकली, तो है मजबूरी है। गन्ना जौन है, गन्ना यू माने चलो हम लोग गेट के बजाय यहाँ 30 कुंटल बेची थे, नहीं तो गेट ले जाई भाई, गेट गन्ना बेची, लेकिन गेट के बजाय यहाँ बेची थे। ट्रक जौन है वही ना निकल पाए रहे।
तो बहुत समस्याएं आ रही हैं समस्या तो भाई है। अब मान लिया मौसम थोड़ा सूखा है तो गलीमत है। अब है जो बूंदी चार गिर दें तो पैदल नहीं निकल मिलता। क्या नाम है आपका? गोविंद राम भुड़हा। क्या ये रोड की क्या समस्या है? अरे समस्याएं तो बहुत हैं। अबे तो मान लो तो उसमें तो बरसात नहीं है, अगर बरसात हो जाए, बरसात अगर हो जाए तो निकलने में इतनी दिक्कत, पैदल अगर निकलो तभी पैंट समेट के। अब गाड़ी लेके निकलो, चार पहिया लेके निकलो तो गड्ढी गुड्ढे में नीचे लग जाती तो चींची में तो दिक्कत हो जाती। चाहे तो निकल खंती में गिर जाए। रोड इतनी बढ़िया बनी है। कहाँ से कहाँ तक खराब है रोड? यार देखो नगरा से देखो वो का पुलिया बुढ़ा ले देखो कितनी खराब रोड है। कोई वाहन आ जाए, ट्राली का निकल पड़े तो साइकिल आ जाए खंती, अति रोड खराब है। तो कोई बनवाने नहीं आता है? बनवाए देखा ही नहीं आवत, जो यही आता है जब वोट पड़े लेके हो तब वैसे फिर नहीं बार कोई आवत। जो है आप लोग रात में भी इसी रोड से निकलते होंगे, दिन में भी इसी रोड से निकलते होंगे। निकले काज कोई आएगा तो कोई खाता में घुस जा सके लेके तो सके लड़का लो, यही काम करके निकला जाए, निकले जेबे करी कैसे ना कैसे है। ये तो यहाँ पे जो रोड है ये नगरा से जो सनीगमा की है, काफी दिक्कतें हैं और काफी परेशानी है यहाँ पे। यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान हैं और उनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवपूजन। तो यहाँ पे रोड की क्या समस्या है? रोड टूटी है, गाड़ी घोड़ा निकलने में दिक्कत हो रही है। अगर सेंटर चल जाए तो 2 किलोमीटर नगरा से बुढ़हा तक कि मोटर के पीछे तक मतलब 2 किलोमीटर चले पड़ी। और क्रॉस तो गाँव है ना, एक तो सिंगल रोड है, दूसरा टूटी बहुत है। अब से टूटी कितने साल हो गए? हुई 2 साल हो गए टूटे। 2 साल। हाँ, कोई भी बनवाने नहीं पहुंचा यहाँ? बनवाओ कोई नहीं आवा। इसकी शिकायत वगैरह आप लोगों ने नहीं की किसी से? शिकायत सांसद जी से कहने लगे, सुनने वाला है नहीं। तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन? तहसील नहीं, किसी से शिकायत लिखित की हो आप लोगों ने? ना तहसील नहीं, खाली सांसद जी से कहन, लेकिन कहीं न टाइम अगर मिली तो बन जाई। कोई वो आई अगर चौड़ा कराना कहने आई तो मैं डलवाई है। इसी रोड से एम्बुलेंस वगैरह और स्कूल वाहन भी आते पर चलते हैं। सिंगल रोड है और यह सिंगल मार्ग है इधर बुढ़ा गया। बाकी तो एम्बुलेंस वगैरह कैसे आती है? सब यही पर निकले थे। रात वगैरह में क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत है, गड्ढा है, हमारा जा धीरे धीरे है सब। अच्छा, जब बरसात होती होगी तब तो इसमें पानी भर जाता होगा गड्ढों में, तो पानी भर जाता है। तब कैसे आप लोगों को पता चलता है कहाँ पे गड्ढे हैं कहाँ? नीची कारें हैं, उनका बड़ी दिक्कत होती है, नीचे रगड़े लगती है। साइकिल वगैरह आदमी हैं। समझ नहीं पाते तो नीचे रगड़ जाती है। मैं प्रहलाद वर्मा। यहाँ पर साइड में कोई भर गोला नहीं है। 3 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं, गाड़ी के पीछे यदि कोई वाहन आ जाता है तो उसके पीछे बच्चे 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं। साइड में इतनी झाड़ियां हैं कि किसी तरफ आदमी कट भी नहीं सकता, इतना पतला गोला है। और रास्ता इतने गड्ढे हैं कि आदमी चल ही नहीं पा रहा है बरसात में। और किसी भी यहाँ का तो समस्या है बिल्कुल, जैसे औरत जो है विधवा हो जाती है, वो विधवा वाली स्थिति हम लोगों की। दोनों का बॉर्डर है, वो कहते हैं वो हमारा नहीं, वो कहते हैं हमारा, और इसमें दोनों लोग काम भी नहीं करते हैं। वोट लेने आते हैं, केवल वोट मांग लेते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई नहीं देखने वाला यहाँ। बरसात में कितनी समस्या होती है? बरसात में समस्या आप सामने देख लीजिए, पानी भरा है, आदमी किसी भी प्रकार से निकल नहीं सकता है, पैदल जाता है, जाना तो ही है, किसी प्रकार से जाएगा। जब नहीं सड़क थी फिर भी चलते थे आदमी, अब सड़क है फिर भी चलते हैं, लेकिन टूटे में चलते हैं। जंगल भी काफी लगा है तो जंगल तोड़ो तो भी इतना भाई कि किसी तरफ कट ही नहीं सकता आदमी कोई। रात में जैसे मान लीजिए जंगल इतना लगा हुआ है, रात में आपको आ जाना है, कोई भी जानवर हो, डर रहता है हर साइड, सियार और तेंदुआ कोई भी हो बैठा हो तो कोई जान ही नहीं सकता आगे कोई बना रहा है, चाहे जिस पर हमला कर दे। जब साइड में रास्ता ही नहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है, बीच का केवल दिखाई पड़ता है, वो इतनी झाड़ी है कि बीच में भी दिखाई नहीं पड़ता रात को। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश वर्मा है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यही गांव है हमारा, भुड़हा नाम है गांव का। अच्छा, तो ये रोड जो है इसके बारे में आपका क्या कहना है? रोड के बारे में तो रोड की दशा तो आप देख ही रहे हैं, कितनी ख़राब दुर्दशा हो गई है रोड की। यहाँ कंप्लेंट कराई जाती है रोड के बारे में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई ही नहीं होती है। अब कॉल्स आती हैं कंप्लेंट करने के बाद तो वो कहते हैं कि ये मेरे अंतर्गत नहीं आता है, आपकी बात को हम उनकी जगह उनकी
उनके यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। रोड की दशा बहुत ख़राब है हमारे यहाँ की। अच्छा, कहाँ आपने कंप्लेन की? हाँ, हम सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट हमने की थी, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, जैसे बारिश का मौसम था तो यहाँ पे तो इतना कीचड़ और इतना चाला वगैरह हो जाता था कि यहाँ से निकलना ही बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। अब यही हमारा मेन संपर्क मार्ग है, यहीं से आना जाना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई सुनवाई नहीं यहाँ की। संपर्क मार्ग आपका नगरा से इधर आपका पड़ता है कैमाना पुल, तो सीधा संपर्क मार्ग वहाँ तक का है। अच्छा, तो ये रास्ते के बारे में क्या समस्याएं आ रही हैं? रास्ता, इस पे ट्रकों का लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत से ट्रक चलते हैं और सकरा भी है, तो इस वजह से टूट भी रहा है। स्थितियाँ इसकी बड़ी ख़राब रहती हैं, जल भराव होता है। अच्छा, शासन प्रशासन स्तर से आपने क्या प्रयास किए इस रोड के लिए? बॉर्डर वालों को कौन पूछता है? अच्छा, ये बॉर्डर इलाका है? जी जी। अच्छा, ये कई विधानसभाओं का भी बॉर्डर है, और इधर इनके पास जाओ तो उनके पास भेजते हैं, उनके पास जाओ तो थाली का बैंगन बना रखा है और कोई कुछ नहीं पूछता। बॉर्डर इलाका होने से यहाँ का विकास रुका हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं, रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं देता है। अगर कोई जिसके पास आप जाए वो दूसरे के पास भेज देता है, अपने आप तो कोई कुछ नहीं करना चाहता है। रास्ते की बड़ी दिक्कत है। ये संपर्क मार्ग है नगरा से सनगवा तक, बहुत ख़राब रास्ता है पिछले 4-5 साल से। और हमारे यहाँ ये गन्ना क्रय केंद्र है, यहाँ ट्रक आते हैं गन्ना लेने, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है, हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। रात बिरात अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल जाने में बड़ी असुविधा होती है। और ये जब बरसात होती है तो पता ही नहीं चलता है रोड कहाँ है, गड्ढे कहाँ हैं, बड़ी गड़बड़ व्यवस्था है। और ये बॉर्डर वाला तो गाँव आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत हमारा एक मंजू त्यागी विधायक हैं, और ये बॉर्डर वाला है हिस्सा, उधर का हिस्सा ये कस्ता विधानसभा पड़ता है, सोनू का क्षेत्र है। अच्छा, विधानसभा का बॉर्डर विधायक हैं, सुनते नहीं है, बात तो बहुत बार कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुढ़ा का रहने वाला हूँ। बुढ़ा में आप लोगों के आने जाने के लिए साधन, रास्ते? देखो, हमारे यहाँ बुढ़ा से जो नगरा तक का सिर्फ एक सिंगल रास्ता है, यही सिंगल रास्ता है, और इस पर ट्रक भी निकलते हैं, ट्राली भी निकलती हैं, ट्रैक्टर भी निकलते हैं, भारी वाहनों का लोड। भारी वाहन भी निकलते हैं। और बच्चों को स्कूल जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह, क्योंकि सिंगल रास्ता है, आप किनारे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किनारे जो जल शक्ति केंद्र वाले हैं वो खोद के रखे हुए हैं नाली, और साइड में जो है वो खंती हैं बहुत बड़ी बड़ी। अगर आप सही से नहीं चले तो खंती में चले जाएंगे। और पहली बार जब बरसात होती है तो बहुत पानी भर जाता है रोड पे, और यहाँ पे जो सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी पूरी ड्रेस यहाँ से वहाँ तक जाने में गंदी हो जाती है, कोई बच्चे गिर भी पड़ते हैं, स्कूल जाने में असमर्थ भी हो जाते हैं वो लोग। और यही सभी समस्याएं हैं, कोई सुन तो रहा नहीं है, सुनवाई तो कोई आता भी नहीं यहाँ देखने की रोड की कैसी हो गई हालत है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से रोड में गड्ढे हैं, बरसात के समय में ये गड्ढे काफ़ी, इसमें पानी भर जाता है, जिस वजह से ये नहीं पता चलता है गड्ढे कहाँ और रोड कहाँ है। जो वाहन निकलते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हादसे का शिकार हो जाते हैं, वाहन जो पलट भी जाते हैं, जो मोटरसाइकिल है साइकिल से निकलते हैं। तो जो ग्रामीण है यहाँ पे, उनके में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि सड़क नहीं बननी। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जल्द से जल्द जो सड़क बनवाई जाए और जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। इसी से जो है वो दिन रात, इसी जो सड़क है इसी से वो लोग निकलते हैं। ये कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की ये रोड है, जिसमें बताते हैं 2 से 2.5 किलोमीटर रोड जो है गड्ढे युक्त है। इस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज शर्मा के साथ योगेश वर्मा, न्यूज़ स्टेल, लखीमपुर।